त्रैलंग स्वामी अथवा त्रैलंग स्वामी, जिन्हें गणपति सरस्वती भी कहते हैं, का नाम भारतीय साधना जगत में, भारतीय जनमानस में बेहद सम्मान से लिया जाता है। यह एक हिंदू साधु अथवा अघोरी योगी थे जो कि आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हुए। यह बहुत समय तक वाराणसी में निवास करते थे। इनकी बंगाल में भी बड़ी मान्यता है, जहां ये अपनी यौगिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों एवं लंबी आयु के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। कुछ ज्ञात तथ्यों के अनुसार त्रैलंग स्वामी की आयु लगभग 300 वर्ष रही और जिनमें भी 300 वर्ष बाद भी यह जीवित समाधि ले लिए, अर्थात इनको इच्छित मृत्यु प्राप्त थी। ये वाराणसी में 1737 से 1887 तक रहे। इन्हें भगवान शिव एवं राम एवं कृष्ण का अवतार माना जाता है। यहाँ तक कि रामकृष्ण परमहंस ने भी इन्हें शिव मानकर इनके ही दर्शन कर वापस लौट गए। इन्हें वाराणसी के चलते फिरते शिव की उपाधि भी दी गई है। 300 साल जीवित रहने वाले त्रैलंग स्वामी ने अपनी साधना की शुरुआत स्मशान घाट से की। उनके बारे में कहा जाता है कि कई बार जहर पीने के बाद भी वह जीवित रहे। वह कई बार गंगा के ऊपर बैठे रहते तो कई दिनों के लिए गंगा नदी के अंदर रहते। वह गर्मी के दिनों में भी दिन के समय कड़ी धूप में मणिकर्णिका घाट की गर्म शिलाओं पर बैठे रहते थे। इस निर्वस्त्र बाबा के चमत्कारों को देख काशी में आए तीर्थयात्री एवं वहां की जनता आश्चर्यचकित हो जाती थी। 300 पाउंड अर्थात लगभग 140 किलो वजन के यह विशाल शरीरधारी होकर भी कभी कभार ही कुछ खाया करते थे। एक योगी अथवा सिद्ध संत का शरीर भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी तथा प्रकृति के बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो सकता है। इनका जीवन इसका साक्षात प्रमाण था। यह वाराणसी आने से पूर्व नेपाल के जंगलों में साधनारत थे, जहां इन्होंने बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। यह वाराणसी में लगभग 150 वर्ष रहे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के आए तो इनसे मिलकर ही वापस चल दिए और इन्हें काशी के चलते फिरते शिव की संज्ञा दी। त्रैलंग स्वामी ने बनारस पुलिस को अपने चमत्कार से रूबरू किया। एक बार बनारस पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया था। जिस कोठरी में पुलिस ने स्वामी को तालाबंद कर रखा था, वहां से स्वामी बार बार छत पर पहुंच जाया करते थे। हताश होकर पुलिस अधिकारियों ने कोठरी के सामने पहरा भी बैठा दिया था, किंतु हर बार स्वामी छत पर टहलते दिखाई पड़ते थे। दक्षिण के विशाखापट्टनम के विजयनगरम जिले में स्थित होलिया नामक गांव में जमींदार नृसिंहधर के घर आपका जन्म 1607 ईस्वी में हुआ था। नृसिंहधर की पत्नी माता विद्यावती देवी एक दिन मंदिर में पूजा करने गई तो मंदिर के दरवाजे पर एक सरल स्वभाव बालक को देखकर पूछा, बेटा कहाँ रहते हो, यहाँ क्यों बैठे हो? बालक ने कहा, मुझे प्रसाद चाहिए। मालकिन विद्यावती ने कहा, ठीक है, पूजा कर लूंगी तब प्रसाद दूंगी, यहीं बैठे रहना, जाना मत। पूजा समाप्त कर विद्यावती बाहर आई तो देखा बालक गायब है। इधर उधर दूर तक दृष्टि दौड़ाने पर भी बालक का कहीं पता नहीं चला। दूसरे दिन निसंतान विद्यावती ने स्वप्न में देखा कि एक सफेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया। पति नृसिंहधर ने यह स्वप्न सुनकर कहा, यह तो शुभ संकेत है। इस अनहोनी घटना के लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 2 माह बाद विद्यावती ने गर्भ धारण किया। तब से उन्हें स्वप्न में प्रायः शंकर जी के दर्शन हुआ करते थे। जन्म के 6ठे दिन अशौच स्नान के बाद विद्यावती नवजात शिशु को लेकर मंदिर में आई और बाहर बरामदे में शिशु को लिटाकर अंदर पूजा करने लगी। पूजा के अंत में उन्होंने देखा कि शिवलिंग से एक ज्वाला निकलकर मंदिर को चमत्कृत करती हुई बालक के अंदर समाविष्ट हो गई। यह दृश्य देखकर विद्यावती का कलेजा सूख गया। उन्होंने बच्चे को उठाकर गले लगा लिया और चूमने लगी। सांवले रंग और बड़ी बड़ी आंखों वाला शिशु उन्हें दीर्घकाय दिखाई दिया। लगता था कि वह विद्यावती से कुछ गोपनीय बात कहने वाला हो। वंश परंपरा को ध्यान में रखते हुए बालक का नाम शिवराम त्रैलंगधर रखा गया। शिवराम त्रैलंगधर ही आगे चलकर त्रैलंग स्वामी हुए। इनका एक सौतेला भाई श्रीधर भी था। अंतर्मुखी त्रैलंगधर मंदिरों में एकांत में ही बैठा कर रहता था। शिवालयों में तो वह समाधिस्थ हो जाता था। जन्म कुंडली का हाल तो माता पिता पहले से ही जानते थे, लेकिन उसे साकार होते देख परेशान भी होते थे कि यह बच्चा उनके पास टिकेगा नहीं। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनमें पूजा पाठ एवं ध्यान साधनाओं में रुचि बढ़ती गई। अक्सर ये समीप के बाग में पीपल के नीचे आंख बंद किए ध्यान लगाते थे एवं आसपास एक सांप घूमता था।
जिससे इनके समीप आने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। लोगों को ये विश्वास होने लगा था कि शिवराम के रूप में घर में किसी सिद्ध पुरुष ने जन्म लिया है। विवाह के लिए इन्होंने अपने परिवार वालों को स्पष्ट रूप से मना किया कि यह सब झंझट उन्हें पसंद नहीं। सन 1647 में नृसिंहधर का देहांत हो गया और सन 1657 में माता विद्यावती भी चल बसी। माँ के निधन के पश्चात इनके स्वभाव में विचित्र परिवर्तन आया। माँ की चिता को अग्नि देने के बाद शिवराम वहीं स्मशान में बैठ गए और घर नहीं गए। जिस स्थान पर माँ की क्रिया हुई थी ये वहीं रहने लगे। श्रीधर वहीं स्मशान में फल फूल भोजन आदि लाकर शिवराम को देता था। शिवराम स्मशान में कभी बैठे रहते, कभी सो जाते। बरसात में भी श्रीधर और परिवार वालों ने शिवराम के लिए कुटिया बना दी। ये वहीं साधना करते थे। लगभग 70 वर्ष की उम्र में शिवराम की कुटिया में भगीरथ स्वामी नाम के एक योगीराज सन्यासी आए और 1 महीने तक स्मशान में साथ साथ रहने के बाद शिवराम भगीरथ स्वामी के साथ पुष्कर चले गए, जहां कभी ऋषि विश्वामित्र ने तपस्या की थी। सन 1685 में भगीरथ स्वामी ने शिवराम की दीक्षा कर उन्हें बीज मंत्र का उपदेश दिया और परंपरा अनुसार उनका नया नाम गणपति स्वामी रख दिया। इसके बाद साधना पश्चात इनको अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई। 1695 में भगीरथ स्वामी कहीं चले गए और सन 1657 में गणपति स्वामी रामेश्वरम पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने एक मृत व्यक्ति के ऊपर अपने कमंडल से जल छिड़क कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। यह उनके जीवन की उनके द्वारा की गई पहली चमत्कारिक घटना थी। इसके बाद यह जहाँ भी जाते द्रवित हृदय से लोगों को मुसीबतों से निकाल देते। इससे इनकी प्रसिद्धि बढ़ती जाती। अनेक लोग इनके पीछे हो लिए, जिससे इनकी साधना में विघ्न पड़ने लगा। अब इन्होंने निश्चय किया कि ऐसी जगह जाकर साधना करेंगे जहाँ कोई परिचित न मिले। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए स्वामी जी 1701 में हिमालय के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ गए और नेपाल चले गए। बस्ती से दूर एक स्थान अपनी जगह देखकर वे समाधि में बैठ गए और साधना करने लगे। वर्षों तक कठोर साधना यहाँ की और एक घटना ऐसी घटी कि प्रसिद्धि इनकी पूरी नेपाल में फैल गई। यह नेपाल राज्य के अधीन वह स्थान था जहाँ उस जंगल में एक गुफा थी। स्वामी जी कभी गुफा के बाहर रहते, कभी अंदर। एक बार नेपाल नरेश अपने सैनिकों और सेनापति के साथ शिकार खेलने निकले। सेनापति ने एक बाघ पर गोली चलाई। गोली लगते हुए बाघ आगे भाग गया। बाघ का पीछा करते हुए सेनापति स्वामी जी की गुफा के पास आए तो देखा कि बाघ स्वामी जी के पैरों के पास लेटा है और स्वामी जी उसकी पीठ पर हाथ फेर रहे हैं। घायल बाघ स्वभावतः पागल होकर अत्यंत क्रूर और हिंसक हो जाता है, किंतु सेनापति ने देखा कि वह स्वामी जी के पास भिग्गी बिल्ली की तरह सो रहा है। सेनापति के साथ सभी लोग प्रणाम कर स्वामी जी के पास खड़े हो गए। स्वामी जी ने कहा, हिंसा से प्रतिहिंसा जन्म लेती है। मैं हिंसक नहीं हूँ, इसलिए यह मेरे पास आकर अहिंसक हो गया। जब तुम किसी को हिंसा न करो, जीवन दान दे सकते हो तो किसी को जीवन दान दो। किसी का जीवन लेने का तुम्हें अधिकार नहीं है। नेपाल नरेश ने जब गणपति स्वामी जी के बारे में सुना तो ढेर सारे हीरे जवाहरात लेकर स्वामी जी के दर्शन के लिए पहुंचे। स्वामी जी ने कहा, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं, इन्हें गरीबों में बांटो। और इसके बाद शंका समाधान सहित अनेक उपदेश देकर स्वामी जी ने राजा को संतुष्ट किया। अपना प्रचार बढ़ता देख स्वामी जी परेशान हो गए और एक दिन चुपचाप उत्तर की ओर बढ़ गए। बिंदुसर झील को पार कर वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जो 3 ओर से पहाड़ी से घिरी थी। उस घाटी की तलहटी में अनेक गोल पत्थर बिछे हुए थे। एक गुफा के द्वार पर खड़े एक सन्यासी ने गणपति स्वामी को पुकारा। उस सन्यासी के संकेत पर गुफा के अंदर सन्यासी के पीछे पीछे चलकर कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा दाईं ओर पत्थरों पर विशाल लंबी जटा वाली 4 मूर्तियां बैठी हुई हैं। सन्यासी ने गणपति स्वामी को बतलाया कि यह वहां 200 वर्षों से रहकर उन महात्माओं की सेवा कर रहे हैं। ये तपस्वी यहाँ कितनों दिनों से हैं? ऐसा पूछे जाने पर सन्यासी ने कहा, यह मैं नहीं जानता, शायद सहस्त्रों वर्षों से यहाँ हैं। गणपति स्वामी 9 वर्षों तक वहां रहकर उन तपस्वियों की सेवा करते रहे और अंत में एक दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त कर मानसरोवर की ओर प्रस्थान कर गए। मानसरोवर में साधना करते हुए इनकी भेंट बंगाल के प्रसिद्ध महात्मा लोकनाथ ब्रह्मचारी से हुई थी। साधना के बाद हिमालय से नीचे उतरते हुए एक दिन उन्होंने विधवा के एकमात्र मृत पुत्र को गुरुदेव भगीरथ स्वामी का स्मरण कर पुनः जीवन दान दिया। इसके बाद 119 वर्ष की उम्र पूरी करने के समय
1786 में वे नर्मदा के किनारे मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में दिखाई दिए। मार्कंडेय आश्रम के गुरु खाकी बाबा थे। उस आश्रम में बहुत से संत थे जो गणपति स्वामी को साधारण साधु समझते थे। एक दिन की घटना का वर्णन करते हुए खाकी बाबा ने कहा, कल जब रात्रि के अंतिम प्रहर में मैं स्नान और साधना करने के लिए नर्मदा के किनारे पहुंचा तो देखा कि दूध की नदी बह रही है। मुझे लगा कि मैं भ्रम में हूँ। पास जाने पर देखा कि नर्मदा का पूरा जल दूध बन गया है और गणपति स्वामी अंजलि भर भर कर दूध पी रहे हैं। मेरे नदी में हाथ डालते ही सारा दूध पानी हो गया। फिर देखा कि गणपति स्वामी नदी तट के ऊपर आ रहे हैं। समझते देर नहीं लगी कि तांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने ऐसा चमत्कार किया था। उच्चतम स्तर के योगी ही ऐसी विभूति का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस घटना के संबंध में पूछने पर स्वामी जी हंसकर उत्तर देना टाल दिए। फिर स्वामी जी ने वहां के संतों को खटचक्र साधना के विषय में विस्तार से समझाया। चक्रों के नाम, उनमें रहने वाले कमल दलों की संख्या, उन चक्रों में अ से लेकर 6 तक के 50 वर्णों की स्थिति समझाई। तत्पश्चात बिंदु, अर्धचंद्र, रोजनी, नाद आदि की विस्तृत व्याख्या उन्होंने की। एक दिन वहां से चुपचाप चलकर वे प्रयाग आ गए और निज स्थान में आसीन होकर योग अभ्यास करने लगे। इसी क्रम में एक दिन स्वामी जी ने आंधी तूफान और भयंकर वर्षा के कारण डूबती हुई एक नौका को यात्रियों सहित बचा लिया। अवध पतन के बाद इलाहाबाद में गृह युद्ध शुरू हो गया और स्वामी जी काशी चले आए। इस समय काशी औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त थी। विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त कर दिया गया था और नगर की जनता आशंकित और संकटों से घिरी थी। यहीं रहकर आपने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से लोगों की भलाई की और उन्हें साधना की ओर प्रेरित किया। यहाँ आकर गणपति स्वामी लोगों के बीच तैलंग स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये काशी में भदैनी के पास तुलसी वन में रहते थे। यहाँ सन 1937 की बात है। यहाँ उन्होंने लोलार कुंड में रहने वाले ब्रह्मा सिंह नामक कुष्ठ रोगी को रोग मुक्त किया। हरिश्चंद्र घाट पर एक निसंतान विधवा ब्राह्मणी के मृत पति को जीवन दान दिया। अब स्वामी जी तुलसी वन से हटकर दशाश्वमेध घाट पर रहने लगे। यहाँ भी आर्त लोगों ने उन्हें तंग करना शुरू किया। वह सदा मौन धारण किए रहते थे। निराहार रहने के बाद भक्ति यदि कोई पेट पदार्थ लाते तो उसे ही ग्रहण कर अपना उपवास तोड़ते थे। एक बार एक नास्तिक और क्रूर आदमी की इच्छा स्वामी जी ने जब पूरी नहीं की तब उसने स्वामी जी को तड़पा कर मारने के लिए एक हड़िया में चूना का घोल लेकर स्वामी जी के पास आया और कहा, स्वामी जी यह भैंस का गाढ़ा दूध लाया हूँ, इसे ग्रहण करें। उसके उद्देश्य को समझकर स्वामी जी पूरा घोल पी गए। वह आदमी घर जाकर छटपटाने लगा। इधर स्वामी जी ने थोड़ी देर बाद पेशाब किया और सारा घोल अपने मूल रूप में बह गया। वह भागा भागा स्वामी जी के पास आया और क्षमा मांगने लगा। स्वामी जी ने अपना मौन भंग करते हुए कहा कि तुमने मुझे विष पीने के लिए दिया, तब तुमने नहीं जाना कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन के साथ एकाकार है। यदि मैं यह नहीं जानता होता कि मेरे पेट में उसी तरह ईश्वर विराजमान है जिस तरह ब्रह्मांड के हर अणु परमाणु कण कण में है, तब तो चूने के घोल ने मुझे मार ही डाला होता। अब तो तुमने कर्म का दैवी अर्थ समझ लिया है, अतः फिर कभी किसी के साथ चालाकी करने की कोशिश नहीं करना। तैलंग स्वामी के इन शब्दों के साथ ही वह नास्तिक कष्ट मुक्त हो गया। करुणामय स्वामी जी ने उसे क्षमा कर दिया। उनका मानना था कि तन्मयता ऐसी होनी चाहिए जब उपासक और ईश्वर का भेद ही मिट जाए। योगी यदि खटचक्र भेद क्रिया में पारंगत हो जाए तो निर्वाण मुक्ति सहज है। वाराणसी में तैलंग स्वामी ने कुछ दिन तक तो कौपीन पहनना शुरू कर दिया, मगर बाद में उसे भी उतार कर वे नंगे ही रहने लगे। मुगलों का शासन समाप्त हो गया। फलतः काशी का जिलाधीश एक अंग्रेज नियुक्त किया गया। काशी में गंगा के एक ओर अंग्रेजी का राज्य था, दूसरी ओर भारतीय राजाओं का राज्य। स्वामी जी निर्वस्त्र गंगा नदी के दोनों ओर बेरोक टोक घुमा करते थे, जिससे गंगा दर्शन करने आने वाले लोगों को परेशानी होती थी। एक बार कुछ अंग्रेज पंचगंगा घाट पर कुछ महिलाओं के साथ टहलने आए। तैलंग स्वामी को नंग धड़ंग देखकर शिकायत जिलाधिकारी से की गई, जिससे जिलाधीश बड़ा क्रोधित हुआ। उसने स्वामी जी को नंगे न रहकर कपड़े पहनने को कहा। स्वामी जी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। एक दिन एक अंग्रेज जिलाधीश ने उन्हें नंगा घूमता देख गिरफ्तार कर लिया और कारागार में बंद करवा दिया। कुछ देर पश्चात उन अंग्रेजों को स्वामी जी पुनः बाहर घूमते दिखाई दिए। जिलाधीश सिपाहियों की लापरवाही से नाराज हो स्वयं जेल का निरीक्षण करने लगे। जिलाधीश ने सोचा कि हिंदू सिपाहियों ने साधु को जेल से बाहर निकाल दिया, वो उससे झूठ बोल रहे हैं।
स्वामी जी पुनः हवालात में बंद कर दिए गए और कड़ा पहरा लगा दिया गया। सुनवाई के समय तेलंग स्वामी कटघरे से ही लापता हो गए। लौटे तब जब उनके समर्थकों की भारी भीड़ अदालत के बाहर हंगामा करने पर उतारी थी। लोगों ने जिलाधीश को समझाया, अवधूत अलौकिक ताकत के धनी हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी यह शर्त तो मान गया, मगर एक मजाक कर बैठा। बोला, क्या यह अवधूत मेरा भोजन ग्रहण करेंगे? फिर हंगामा खड़ा हो गया। अंग्रेज गोमांस खिलाना चाहता था। यह बात तेलंग स्वामी भी समझ गए। जवाब दिया, मंजूर है, लेकिन पहले तुम्हें मेरा भोजन खाना होगा। अंग्रेज के राजी होते ही भरी अदालत में तेलंग स्वामी ने उसे गंदी चीज दे दी खाने के लिए, जिससे उसे उबकाई आने लगी। वह अदालत छोड़कर भागा और तेलंग स्वामी वापस गंगा तट पर आ गए। कुछ समय बाद एक दिन जिलाधीश महोदय अपने कमरे में एक मुकदमे की बहस को सुन रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि कमरे के एक कोने से स्वामी जी निकलकर उनके सामने खड़े हैं। उसे हक्का बक्का देखकर स्वामी जी ने कहा, पश्चिम के नास्तिक भारतीय योगियों के बारे में जानते ही कितना है। तुम लोगों में इतनी शक्ति नहीं कि मुझे बंद करके रख सको। भविष्य में किसी संत के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, उससे कोप से बच नहीं सकोगे। स्वामी जी को देखकर यह चेतावनी सुनकर जिलाधिकारी महोदय बेहोश हो गए। चारों तरफ तहलका मच गया और स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए। एक बंगाली सज्जन ने जिलाधीश को स्वामी जी की योग विभूति के विषय में बतलाया और जिलाधीश ने प्रत्यक्ष उसका ऐश्वर्य देखा तो उसने स्वामी जी पर प्रतिबंध न लगाने का आदेश जारी कर दिया। उसने फैसला दिया कि काशी में साधु, संत, तपस्वी, योगी कहीं भी किसी भी रूप में रहने को स्वतंत्र है। उनके साथ शासन की ओर किसी प्रकार से छेड़छाड़ न की जाए। सन 1788 में किसी रियासत के राजा दशाश्वमेध घाट पर स्नान के लिए आए। रानी और उनकी सेवकाओं के लिए घाट पर पर्दा की व्यवस्था हुई। जब स्नान कर राजा और रानी वापस आने लगे तो पर्दा से घिरे अपने मार्ग में एक नंगे आदमी को देखकर राजा बौखला गया। उसने सैनिकों से कहा, इसे गिरफ्तार कर कोठी में ले आओ। तेलंग स्वामी की गिरफ्तारी सुनकर काशी का जनसमूह उमड़ पड़ा। भीड़ देखकर राजा ने कहा, इस आदमी को कोठी से बाहर कर दो। यह फिर कोठी में न घुसने पाए। उसी रात राजा जोर की चीख मारकर चारपाई से नीचे लुढ़क गया। उसके मुख से झाग निकलने लगा। उसने स्वप्न में शंकर जी को देखा और उनकी आज्ञा सुनी। तेलंग स्वामी से जाकर माफी मांगी। राजा स्वामी के पास पहुंचकर उनके पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा। स्वामी जी ने उसे क्षमा कर दिया। सन 1810 में स्वामी जी दशाश्वमेध छोड़कर पंचगंगा घाट पर आ गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जब उनकी यहाँ भेंट हुई तो दोनों संत ऐसे लिपट गए जैसे राम और भरत। यह दिगंबर साधु थे तेलंग स्वामी। वही तेलंग स्वामी जिन्होंने राम कृष्ण परमहंस को देखते ही दोनों हाथ उठाकर उन्हें गले लगा लिया था। और रामकृष्ण परमहंस को तेलंग स्वामी में ही साक्षात विश्वनाथ महादेव के दर्शन वहीं सड़क पर ही हो गए थे। हुआ यह कि रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ काशी आए थे। मन था कि भोलेनाथ के दर्शन और उपासना करेंगे। स्नान करके शिष्यों के साथ विश्वनाथ गली में जैसे ही घुसे, एक महाकाय नंग धड़ंग काला कलूटा आदमी अचानक ही उनके सामने आ गया। कुछ क्षण एक दूसरे को निहारने के बाद दोनों ही एक दूसरे के गले लग गए। शिष्य हैरत में कुछ देर दोनों ही बेसुध रोते हुए लिपटे रहे। फिर वहीं सड़क पर ही बातचीत हुई। बस वहीं से रामकृष्ण परमहंस वापस लौट लिए। शिष्यों ने पूछा, महाराज विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं करेंगे? परमहंस ने जवाब दिया, वो तो हो गया। खुद विश्वनाथ भगवान ही मेरे गले लिपटे थे। परमहंस जी ने शिष्यों से कहा, एक पूर्ण काली भक्त के जितने लक्षण होते हैं, मैंने तेलंग स्वामी के शरीर में उन सब लक्षणों को देखा है। पिछले 300 वर्षों में ऐसा कोई महात्मा नहीं हुआ। एक बार परमहंस योगानंद के मामा ने उन्हें बनारस के घाट पर भक्तों की भीड़ में बैठा देखा। वे किसी प्रकार मार्ग बनाकर स्वामी जी के निकट पहुंच गए और भक्तिपूर्वक उनका चरण स्पर्श किया। उन्हें यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी का चरण स्पर्श करने मात्र से वे अत्यंत कष्टदायक रोग से मुक्ति पा गए। स्वामी जी की कृपा से बहुत लोग रोगों एवं कष्टों से मुक्ति पाते थे। अम्बालिका नामक एक महिला स्वामी जी को साक्षात विश्वनाथ बाबा समझकर फल फूल अर्पित करती थी। उसकी एक ही बेटी थी शंकरी। माँ की भक्ति देखकर वह भी बाबा के प्रति असीम श्रद्धा रखती थी। इन्हीं दिनों काशी में चेचक फैला हुआ शंकरी भी इस रोग की चपेट में आकर मौत की ओर बढ़ने लगी। शंकरी की आवाज़ बंद हो चुकी थी। माँ ने
सोचा अब यह नहीं बचेगी तथा अपनी बेटी के सिरहाने बैठकर रोने लगी। कुछ समय पश्चात शंकरी बोली, माँ तुम क्यों रो रही हो? बेटी की आवाज़ सुनकर माँ चौंकी और आंसू पोंछती हुई बोली, तेरी दयनीय स्थिति ने मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। पता नहीं क्यों स्वामी जी भी कृपा नहीं कर रहे। कितने ही लोगों पर उन्होंने कृपा की है, पर मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। लड़की ने चकित भाव से कहा, नहीं माँ, स्वामी जी तुम्हारे पास ही खड़े हैं, देखो। माँ चारों ओर देखा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा लड़की का मस्तिष्क फिर गया है। वह बोली, स्वामी जी कहाँ है? माँ की बातें सुनकर शंकरी ने माँ का हाथ पकड़ स्वामी जी के चरणों में लगा दिया। तब उन्हें तेलंग स्वामी के साक्षात दर्शन हुए। वह स्वामी जी ने आश्वासन दिया, घबराओ नहीं बेटी शंकरी, शीघ्र स्वस्थ हो जाओगी। कुछ दिनों पश्चात शंकरी पूर्ण रूप से ठीक हो गई। इस घटना ने माँ बेटी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। शंकरी ने बड़ी होकर साधना की उच्चावस्था को प्राप्त किया। परमहंस योगानंद शंकरी माई के विषय में अपनी पुस्तक में लिखते हैं, इस ब्रह्मचारिणी का जन्म 1826 में हुआ था। वे 40 वर्षों तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ के पास हिमालय की अनेक गुफाओं में रही। अब उनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है, परंतु दिखने में वृद्धि नहीं लगती। उनके केस पूर्णतः काले हैं, दांत चमकदार हैं, उनमें गजब की चुस्ती फुर्ती है। वे कुंभ जैसे धार्मिक मेलों में शामिल होने के लिए कभी कभी एकांतवास से बाहर आती हैं। यह तपस्विनी महिला प्रायः लाहिड़ी महाशय के पास भी आया करती थी, चूँकि उनका काल भी इनके जीवन काल में बनारस में था। कुंभ मेला हरिद्वार सन 1938 में इनका आगमन हुआ था। इस समय इनकी आयु 112 वर्ष थी। यह महिला लाहिड़ी महाशय और उनके गुरु बाबा जी से भी वार्तालाप कर चुकी थी और गुरु बाबा द्वारा आध्यात्मिक उद्देश्यों की कृपा भी प्राप्त हुई थी, अर्थात इनके जीवन में 3 से अधिक महान विभूतियों की कृपा हुई। तेलंग स्वामी, लाहिड़ी महाशय और पूज्य उनके गुरुदेव बाबा जी। सन 1880 में एक बार काशी नरेश के पास उज्जैन नरेश आए। काशी नरेश ने उनसे स्वामी जी की चर्चा की। दर्शन के लिए दोनों राजा रामनगर से बजरा से चलकर बिंदु माधव के धरहरा के पास आकर रुके। काशी नरेश ने मल्लाहों को नाव किनारे लगाने को कहा और देखा कि तेलंग स्वामी उड़कर बजरे पर आ बैठे। स्वामी जी ने उज्जैन नरेश से कहा, राजन मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? उज्जैन नरेश ने अनेक प्रश्न किए। स्वामी जी ने सब प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर दिया। स्वामी जी जानते थे राजाओं की ज्ञान पिपासा श्मशान वैराग्य की तरह क्षणिक होती है। सहसा स्वामी जी ने काशी नरेश के हाथ से तलवार ले ली और उसे उलट पलट कर देखने के बाद गंगा जी में फेंक दिया। इस पर दोनों राजा कुपित हो गए। काशी नरेश ने स्वामी जी से कहा, जब तक तलवार नहीं मिलती आप यहीं बैठे रहेंगे। काशी नरेश स्वामी जी को बंदी बनाकर रामनगर ले जाना चाहते थे। स्वामी जी ने गंगा जी में हाथ डाला और एक जैसी 2 तलवारें निकालकर राजा से कहा, इनमें से जो तुम्हारी है ले लो। दोनों राजा लज्जित और किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। स्वामी जी ने उनकी तलवार उनके हाथ में देते हुए कहा, जब तुम अपनी वस्तु नहीं पहचान सकते तब यह कैसे कह सकते हो कि यह तुम्हारी है? इतना कहकर वे नदी में कूद गए। राजा ने शाम तक प्रतीक्षा की और तेलंग स्वामी ऊपर आए तो उनसे क्षमा मांगी। अंत में हार कर नदी के माध्यम से क्षमा मांगी और प्रणाम कर रामनगर चले गए। काशी में ही तेलंग स्वामी की भेंट योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी से हुई। स्वामी भास्करानंद भी तेलंग स्वामी के समकालीन तथा उच्च कोटि के साधक थे। स्वामी विद्यानंद जी तेलंग स्वामी को सचल शिव कहा करते थे। बंगाल के महासंत अन्नदा ठाकुर भी तेलंग स्वामी के समान थे। तेलंग स्वामी ने अपने काशी निवास के समय ही सोनारपुरा के रहने वाले श्री राम कमल चटर्जी के एकमात्र पुत्र को असाध्य रोग से दूर किया था। एक बार स्वामी जी शिवाला की ओर गए तो क्रीकुंड पर बाबा कीनाराम से उनकी भेंट हो गई। यह सन 1870 की घटना है। दोनों संत वहाँ शराब पीने लगे। कीनाराम जी ने स्वामी जी को खूब शराब पिलाई। जब तेलंग स्वामी जाने लगे तो कीनाराम ने उनके पीछे अपने एक शिष्य को लगा दिया ताकि यदि स्वामी जी कहीं लड़खड़ाएं तो वह उन्हें संभाल ले। शिष्य ने बाहर निकलकर देखा कि स्वामी जी का कहीं पता नहीं है। लोगों के पूछने पर पता चला कि स्वामी जी गंगा जी की ओर 80 घाट पर गए हैं। शिष्य जब घाट पर जाकर देखा तो स्वामी जी बीज धारा में पद्मासन लगाकर बैठे हैं। विजय कृष्ण गोस्वामी भी तेलंग स्वामी के कृपा पात्र एवं शिष्य थे। स्वामी जी के शिष्यों की संख्या 20 के आसपास थी। अधिकतर शिष्य बंगाली थे। सबसे प्रमुख शिष्य थे उमाचरण मुखोपाध्याय। स्वामी जी ने कड़ी परीक्षा के बाद उन्हें शिष्य बनाया था। स्वामी जी की कृपा से उमाचरण जी को काली का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था।
इसके अतिरिक्त स्वामी जी ने उन्हें अन्य बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे। तैलंग स्वामी ने ईश्वर के साकार या निराकार होने पर गजब का सरल उदाहरण दिया। बंगाल के एक संत अन्नदा ठाकुर के सवाल पर तैलंग स्वामी एक पुस्तक उठाकर बोले, इस छोटे से स्थान को घेरे हुए पुस्तक को हम देख पा रहे हैं, इसलिए यह साकार है, लेकिन ईश्वर तो ब्रह्मांड में व्याप्त है, सो वह निराकार है। उसके लिए हमें चक्षुओं को खोलना होगा, वह ज्ञान से नहीं अंतर्बुद्धि से दिखेगा। तैलंग स्वामी का मानना था ईश्वर को अपने भीतर ही तलाशना चाहिए। सारे तीर्थ इसी शरीर में हैं। गंगा नासापुट में, यमुना मुख में, बैकुंठ हृदय में, वाराणसी ललाट में, तो हरिद्वार नाभि में है। फिर यहाँ वहाँ क्यों भटका जाए। जिस पुरी में प्रवेश करने पर न संकोच हो और न कुंठा हो, वही है बैकुंठ। काशी में तैलंग स्वामी एक बार श्यामाचल लाहिड़ी का सार्वजनिक अभिनंदन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपना मौन तोड़ना पड़ा। तब तैलंग स्वामी के एक शिष्य ने कहा, आप एक त्यागी सन्यासी हैं, अतः गृहस्थ के प्रति इतना आदर क्यों व्यक्त करना चाहते हैं। उत्तर रूप में तैलंग स्वामी ने कहा कि मेरे बच्चे, लाहिड़ी महाशय जगत जननी के दिव्य बालक हैं। माँ उन्हें जहाँ रख देती है वे वहीं रहते हैं। सांसारिक मनुष्य के रूप में कर्तव्य का पालन करते हुए भी उन्होंने मनुष्य के रूप में वह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ का परित्याग कर देना पड़ा, यहाँ तक कि लंगोटी का भी। कहते हैं सन 1870 में दयानंद सरस्वती जी भी काशी आए थे एवं आर्य समाज की स्थापना की। तैलंग स्वामी जी के निकट कुछ भक्त लोग आए और उन्होंने सनातन धर्म के विरुद्ध होने वाले भाषणों के साथ अपनी व्यथा का उल्लेख किया। सारी बातें सुनने के बाद तैलंग स्वामी ने एक कागज पर कुछ लिखा। वह दयानंद सरस्वती के पास भिजवा दिया। कहा जाता है उस पत्र को पाते ही दयानंद जी काशी छोड़ अन्यत्र चले गए। हालांकि प्राण त्यागने की तारीख उन्होंने 1 महीना पहले ही तय कर ली थी। समाधि लेने के पूर्व स्वामी जी ने शिष्यों को निर्देश दिया था, मेरे नाप का एक बॉक्स बनवा लेना ताकि मैं उसमें लेट सकूं। बॉक्स में मुझे लिटाकर उसे स्क्रू से कस देना और ताला लगा देना। पंचगंगा घाट के किनारे अमुक स्थान में मुझे गिरा देना। अचानक एक दिन काशी के नागरिक एक मार्मिक समाचार सुनकर स्तब्ध रह गए। तैलंग स्वामी जी जल समाधि लेने वाले हैं। यह समाचार नगर में एक छोर से दूसरे छोर की ओर फैल गया। जो जहाँ था पंचगंगा घाट की ओर आने लगा। पौष शुक्ल एकादशी के दिन सन 1887 के पूर्व चेतन अवस्था में स्वामी जी समाधिस्थ हो गए एवं नश्वर शरीर का त्याग दिया। बाबा के शरीर को उनके बताए अनुसार बनवाए गए संदूक में रखकर उनके बताए निर्दिष्ट स्थान पर गंगा गर्भ में जल समाधि दे दी गई। घाट किनारे खड़ी जनता अपने अश्रुओं से उन्हें भावभीनी विदाई देती रही। आज भी पंचगंगा घाट पर स्वामी जी की भव्य मूर्त व आश्रम श्रद्धालु जनता को आकर्षित करता है एवं योग तंत्र के अद्भुत मार्ग पर चलकर जीवन की